ये पॉलिटी का पहला चैप्टर है, भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा। तो पहला क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो इसमें दोस्तों राज्य का प्रमुख, ठीक है, राज्य प्रमुख का नाम जो होता है ये प्रावधान नहीं है। यहाँ पे दोस्तों ये नाम पहले से दर्ज नहीं था कि नरेंद्र मोदी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर ऐसा कोई वंशज नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी शासन का अधिकार है, देश का अधिकार का नाम, ये भारत का नाम क्या है? इंडिया है, भारत है, तो ये भी नाम दर्ज है। विधि का अधिकार है, बट ये नहीं है, इसलिए यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती है? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में, ठीक है। संवैधानिक लोकतंत्र हेतु देश में क्या उपेक्षित तर्क नहीं है? ठीक है, लोकतांत्रिक देश दूसरे देश से ज्यादा समृद्ध होते हैं। देखिए दोस्तों, यही सही नहीं है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक देश दूसरे देश से समृद्ध हो। चाइना हमसे ज्यादा समृद्ध है, ठीक है, जबकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि समृद्ध हो ही हो, ठीक है। बाकी ऑप्शन बी को भी देखते हैं। सरकार को चुनने का अधिकार जनता को है, सही बात है। सभी नागरिक को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होता है, सही बात है। लोकतांत्रिक देश का उद्देश्य अपने नागरिकों का कल्याण करना, सही है। बट ये गलत है, इसलिए यही सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। ऑप्शन ये हो गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का, जनता द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का कथन है दोस्तों। फिर से मैं पढ़ता हूँ। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र है, ठीक है। यहाँ पे चुनाव होता है, हम लोग अपना प्रतिनिधि को भेजते हैं सांसद में, फिर वो हमारे लिए कानून बनाता है, ठीक है। अब हम प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर भाग 22 हो जाएगा, ठीक है। संविधान का भाग 20 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। इसी में अनुच्छेद 368 आता है, जिसके तहत राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेना जरूरी हो जाता है संशोधन के लिए, ठीक है। 58वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा किस भाग में हिंदी में प्राधिकृत पाठ जोड़ा गया? तो अनुच्छेद सॉरी, भाग 22 में अनुच्छेद 394 का ए में, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी एन रॉ। बी एन रॉ संवैधानिक सलाहकार थे। आगे हम देखते हैं। संविधान सभा का चुनाव हुए थे। संविधान सभा का चुनाव दोस्तों, संविधान सभा का चुनाव दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। जुलाई 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए थे? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो सबसे पहले लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका से ही हम लोग लिए हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से, ठीक है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं, ना कि
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपद, ये सब नहीं है ये, ठीक है। ऑप्शन सी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? भारत का संविधान। किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? के एम मुंशी ने। संविधान का कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो दोस्तों, एकीकृत न्यायपालिका है तो संघात्मक, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसमें दोस्तों एक देख लीजिएगा कि एकात्मक लक्षण क्या क्या है, जैसे एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की केंद्र द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन प्रावधान और अखिल भारतीय सेवाएं। और दोस्तों इसको भी आप देख लीजिएगा कि संघात्मक लक्षण क्या क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? केंद्र सरकार और सांसद में। केंद्र सरकार बोलिए या सांसद बोलिए। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22, ठीक है दोस्तों। 9वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है? तो दोस्तों कानून का उल्लेख नहीं है। जैसे हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, उसमें बोलते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो उसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक का आता है चर्चा, बट कानूनी नहीं आता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा दोस्तों स्थानीय स्वशासन का संघीय सूची का ये विषय नहीं है। बाकी रक्षा, रेलवे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब संघीय सूची का विषय है। व्यापार, वाणिज्य और समागम संविधान के किस भाग में है? तो भाग 13 में है। केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन किसका लक्षण है? संघात्मक लक्षण है। केंद्र सरकार में शक्तियों का विभाजन किसका लक्षण है? संघात्मक लक्षण है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। मैंने चर्चा किया भी था दोस्तों। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान सबसे विस्तृत संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता किस देश से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है। निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है। मौलिक अधिकार ये भी है। प्रतिबंध न्यायपालिका, देखिए दोस्तों, प्रतिबंध न्यायपालिका नहीं है बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, लिखित संविधान अमेरिका से लिया गया है, अभी मैंने देखा था। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? एकीकृत न्यायपालिका। वास्तविक रूप से ये, इसको बोला तो जाता है संघात्मक है, बट ये वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कर भी लिया है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यह न्यायविद नहीं है, स्रोत है, निषेध। प्रस्तावना संविधान का विषय है। प्रस्तावना अभी तक 2 बार संशोधन हो गया। नहीं दोस्तों, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन में 1 बार बस संशोधन हुआ था, जिसमें अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो 3 शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों। तो यहाँ पे बस 1 बार संशोधन हुआ है।
बाकी ये न्यायविद नहीं है, प्रस्तावना न्याय नहीं दिलाता है, बस एक संविधान का अंग है, बट ये न्याय नहीं दिला देगा। ठीक है, स्रोत है ना कि शक्तियों का निषेध। ये एक स्रोत है, सही बात है, बट ये शक्तियों को निषेध भी नहीं करता है, शक्तियों को कंट्रोल भी नहीं करता है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, भाग तो है ही। ये केशवानंद भारती केस में जो 1973 में आया था दोस्तों, उसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात को माना था कि हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण PYQs। भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द के लिए किस रूप का उल्लेख नहीं है? कानूनी न्याय। ठीक है, प्रस्तावना प्रस्तावना मौलिक अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो उद्देशिका कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी। ये भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था संविधान की आत्मा। और प्रस्तावना को संविधान सभा के सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, भारत का संप्रभु कौन होते हैं? भारत के लोग। ठीक है, भारत का संप्रभु कौन होते हैं? भारत के लोग। ये तो मैंने कर लिया था अभी। उद्देशिका में किन किन न्यायों का वर्णन किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? भारतीय सभा ने संविधान का निर्माण कब पूरा किया? ठीक है दोस्तों, फिर से पढ़िएगा। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? तो देखिए दोस्तों, अगर बोलिएगा पूर्ण किया, अंगीकार किया, ठीक है, तो अंगीकृत किया, ये सब एक ही बात है। तो ये 26 नवंबर 1949 को हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? संघात्मक शासन प्रणाली यह है, यह एक अलिखित संविधान है। यह एक अलिखित संविधान है, ये बिल्कुल नहीं है। हमारा संविधान तो लिखित संविधान है, यहाँ अलिखित हो गया है, इसको काटना पड़ेगा। बाकी ये भी है, संविधान सभा द्वारा निर्मित भी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 भाग है, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद हैं। संसदीय सरकार का स्वरूप और एकल नागरिकता किस देश से लिए गए हैं? तो संसदीय व्यवस्था, संसदीय सरकार का स्वरूप और एकल नागरिकता, ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान लिखित है। जी हाँ, लिखित तो है, संघीय है, सही बात है। एकात्मक है, एकात्मक नहीं है, परंपराओं पर आधारित है। देखिए, एकात्मक भी हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, एकात्मक भी एकदम नहीं है, किसी कंडीशन में हो जाता है, जैसे आपातकालीन की स्थिति हो गई तो वहाँ पे एकात्मक हो जाता है दोस्तों। परंपराओं पर आधारित है, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन इसमें बोला जा रहा है कौन सा सही है? तो सही 1 और 2 है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका किसका लक्षण है? संघात्मक लक्षण है। संकट काल में राज्यों का अधिकार और निम्नीकरण कैसा लक्षण है? एकात्मक लक्षण है। यही अभी मैंने कहा था ना, संकट काल में एकात्मक हो जाता है। भारत एक धर्म या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1946 में जोड़े गए। एक लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान शामिल नहीं होता है? राज्य प्रमुख का नाम। भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान अपनाया गया, कब अपनाया गया? देखिए दोस्तों, लागू हुआ नहीं पूछ रहा है, अपनाया गया। मैंने कहा था कब अपनाया गया, कब स्वीकृत हुआ, या कब अंगीकार हुआ, या कब बना,
ये सभी होंगे 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में किसके गठन का प्रस्ताव रखा गया संविधान सभा के? तो दोस्तों ये मैंने 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे और 60 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दिए। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 60 हो गए, 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है दोस्तों, आपका एक तरह से क्लास में ही रिवीजन भी हो रहा था। तो टोटल मैंने 60 क्वेश्चन को मैंने दिखाया। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल मैं अगला चैप्टर लाऊंगा दोस्तों। धन्यवाद।